श्रीमार्ग उपदेश कृत, श्रवण सुनो आख्यान सुचि। गुरु गमन कियो परदेश, शिष्य सुर धुनि दृढ़ाई। एक मंजन एक पान हृदय वंदना कराई। गुरु गंगा में प्रविश, शिष्य को बेग बुलायो। विष्णुपदी भयमान कमल पत्रन पैधायो। पाद पद्म तादिन प्रगट, सब प्रसन्न मन परम सुरुचि। श्रीमार्ग उपदेश कृत, श्रवण सुनो आख्यान शुचि। नाम का वर्णन तो श्री नाभाजी महाराज नहीं करते, पर गुरु और शिष्य का बड़ा पावन और बड़ा प्रेरक प्रसंग है, पवित्र वार्ता है कि गंगा किनारे एक संत का आश्रम था और गुरुदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पर भगवत भजन भगवत सेवा करते थे। बड़े अनुरागी शिष्य गुरुदेव के चरण कमलों में अनुरक्त। एक शिष्य का तो विशेष अनुराग गुरु चरणों में, वो गुरु के दर्शन के बिना जीवन ही धारण नहीं कर पाता था। तो एक बार श्री गुरुदेव को किसी कार्य से प्रदेश जाना हुआ, तो शिष्य ने बड़े व्याकुल आकुल स्वर में कहा कि मैं तो आपका श्रीमुख दर्शन करके ही जीवन धारण करता हूँ, आपके चरणों का दर्शन न करूं तो मेरे लिए जीवन का कोई आधार ही शेष नहीं रह जाता। तो गुरु ने जब उस शिष्य के हृदय के उस गंभीर भाव का अनुभव किया तो कहा कि जब तक मैं न आऊं तब तक श्री गंगा जी को ही अपना गुरु मानकर जानकर इनकी सेवा करना, अर्चना करना और इनके सानिध्य में रहना। और गुरु आज्ञा करी ऐसी, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाला भगवत कृपा का पात्र होता है। उन्होंने गुरु के शब्द को ज्यों का त्यों धारण कर लिया। गुरु ने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में श्री गंगा जी को ही, श्री विष्णुपति जी को ही अपना गुरु करके जानना, मानना, इनका सेवन करना और इनके सानिध्य में रहना। तो वो जैसी अर्चना, जैसी आराधना गुरु चरणों की करते थे, वो बिल्कुल ज्यों की त्यों श्री गंगा जी की करने लगे। अब बाकी सब शिष्य तो गंगा जी में स्नान करते, आचमन आदि करते, पर वो बड़े दूर से गंगा जी को चरण से स्पर्श किए बिना, गंगा जल की धारा को चरण से स्पर्श किए बिना दूर से गंगा जी को प्रणाम निवेदन करते, अर्चना करते, आराधना करते, गुरु चरणों का ध्यान करते और इस प्रकार सेवन करते रहे। नियत समय पर गुरुदेव लौट कर आए। श्री गुरुदेव एक दिन श्री गंगा जी का स्नान करने के लिए गए, तो गंगा जी के जल की धारा के मध्य उन्होंने उसी शिष्य से कुछ लाने के लिए कहा कि शीघ्र ये वस्तु लेकर मेरे निकट आओ। अब वो मन में विचार करने लगे कि मेरे मन में तो ऐसा दृढ़ व्रत है कि श्री गंगा जी की धारा को अब कभी चरण से स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि गंगा जी को मेरा ही स्वरूप जानकर मानकर इनकी आराधना करना। तो गंगा जी का चरण स्पर्श करता हूं तो भाव की हानि होती है, और यदि गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो भी अपराध होता है। तो मन में वो बड़ी दुविधा में पड़ गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और श्री गंगा जी का ही ध्यान करते हुए गंगा जी से ही प्रार्थना करने लगे कि इस दुविधा से आप ही मेरा निस्तार करिए, कोई ना कोई मार्ग दीजिए। मैं चरणों से आपका स्पर्श नहीं कर सकता, मैं आपकी जल की धारा को छू नहीं सकता। देखो श्री प्रियादास जी कहते हैं भक्तमाल में कि नहीं पाऊं भक्त दाव को। कभी भी संत की किसी भी क्रिया को देखकर अपने मन में कोई प्रश्न नहीं लाना चाहिए। ध्रुवदास जी कहते हैं कि जिन्होंने संत के आचार विचार की ओर देखकर अपने मन में कोई संशय किया, ध्रुवदास जी कहते तिन सब अनाचार कियो, तिनके एक निमेष के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। खबर नहीं कौन किस भाव से प्रभु का भजन करता है, इसीलिए कौन क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, कहाँ रहता है, कैसे भजन करता है, इस भाव का कभी विचार मत करिए। मैं तो आपको ये भी निवेदन करूंगा, जितने भक्त हैं उतनी भावनाएं हैं प्रभु का भजन करने की। खबर नहीं कौन किस भाव से प्रभु को रिझाता हो और किसके भाव को प्रभु कैसे स्वीकार करते हो। कर्माबाई को साधु ने कह दिया स्नान आदि करके और इस प्रकार शुद्ध पवित्र होकर भोजन बनाया करो, जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाती हो तो इस विधि से बनाया करो। ठाकुर जी ने डांट दिया साधु को, अरे हमारे और हमारे भक्त के बीच में तुम क्यों आते हो,
कोई नहाकर बनाता है, बिना नहाए बनाता है। अरे हम जाने, हमारा भक्त जाने, आप कौन हो बीच में आने वाले। तो कभी भी भक्त के आचार विचार की ओर देखकर अपने मन में संशय न लाइए, न लाइए, अपराध हो जाएगा आपसे, ऐसा ना करिए। तो अब उनके हृदय का भाव है। और शिष्य अपने मन में प्रश्न लाते हैं, भाई गंगा जी का स्नान नहीं करते, दूर ही खड़े रहते हैं, कुएं के जल से स्नान करते, गंगा जी का स्नान नहीं करते, ये कैसा भक्त है, ये कैसा महात्मा है। उनके मन में अनेकों प्रश्न आते थे। जब गुरुदेव स्नान करने गए तो भी वो दूर खड़े और गुरुदेव और गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव ने मन में विचार किया कि भाई बात क्या है। उन्होंने उन्हीं शिष्य को आज्ञा दी कि अमुक वस्तु लेकर हमारे निकट आओ। अब वो डरते डरते जैसे ही गंगा जी की धारा के निकट आए तो अंतर्यामी ने प्रेरणा की और श्री गंगा जी ने कृपा करके कमल पुष्पों के पत्र प्रकट कर दिए और उनका मार्ग बना दिया। और जैसे कोई व्यक्ति भूमि पर चलता है, बस उसी प्रकार वो उन कमल पुष्पों के पत्रों पर चलते हुए उस दिव्य मार्ग पर, उस सुवासित मार्ग पर चलते हुए गुरुदेव तक पहुँचे। गुरुदेव को वस्तु दी और वहीं श्री गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया कि मैं जानता था तुम्हारे मन में श्री गंगा जी के प्रति क्या भावना है, पर ये शिष्य लोग, ये जो अन्य जन थे, ये तुम्हारे विषय में बार बार प्रश्न करते थे कि आप पूछते क्यों नहीं, क्यों गंगा का स्नान नहीं करता, क्या वो गंगा जी को पवित्र नहीं मानता, क्या गंगा जी में उसकी भावना परिपक्व परिपूर्ण नहीं है, कुएं के जल से स्नान करता है, गंगा जल में स्नान नहीं करता, ये कैसा साधु है, ये कैसा महात्मा है, ये कैसा आपका शिष्य है। तो अनेकों प्रश्न ये जन मुझसे करते थे और मुझे लगा कि इनके प्रश्नों का उत्तर मैं ना देकर स्वयं भगवती विष्णुपदी कृपा करके उत्तर दें तो इन सब का समाधान हो जाए। और फिर एक और बात, भक्त तो अपने आप को छिपा कर रखता है पर भगवान उसकी महिमा प्रकट कर देते हैं। प्रेमी अपने आप को छिपा कर रखता है, दुरा कर रखता है, लेकिन जो प्रेम है वो प्रेमी को प्रकट कर देता है। भक्त के यश को भगवान प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त का यश सारे संसार को सुख देने वाला है। बस इस दिन से, जिस दिन से गंगा जी ने वो पद्म पत्र प्रकट किए और उन पर पांव रखकर, उन पर पग धरकर वो शिष्य अपने गुरु के निकट पहुंचे, इस दिन से उनका नाम पाद पद्म के रूप में इस संसार में प्रतिष्ठित हुआ। और इस पावन चरित्र का स्मरण श्री नाभा जी ने इसलिए किया है कि गुरु की आज्ञा को यथावत पालन करने वाला भगवत कृपा का पात्र होता है। श्री कृष्ण जिनके आश्रम में पढ़ने के लिए गए, महर्षि सांदीपनी, मुझे उस दिन महाराज श्री ने चर्चा करते हुए ये घटना सुनाई, मुझे बहुत आनंद हुआ। कहते हैं कि जो उनके गुरु थे, जो श्री कृष्ण के गुरु थे, वो त्रिकालदर्शी सिद्ध महापुरुष थे। और महर्षि सांदीपनी जब गुरुकुल में रहते थे तो उनकी प्राणपन से सेवा करते थे। गुरु की आज्ञा ही जिनका जीवन है। कहते हैं विद्या अध्ययन सबका पूरा हुआ तो गुरु ने कहा कि भाई अब सबका विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, अब तुम जाओ अपना अपना कार्य करो। सब चले गए, लेकिन सांदीपनी नहीं गए। सांदीपनी ने कहा कि आपने कहा है विद्या पूर्ण हो गई, अब अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। हे गुरुदेव, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो अब मैं कहाँ जाऊं और क्यों जाऊं। कई विद्यार्थियों के समूह आते रहे और जाते रहे, वो अपने गुरु की सेवा में रहे। उन्होंने कहा आपके अतिरिक्त हमें कुछ और नहीं चाहिए, आपके अतिरिक्त हमें कोई और नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो हमें कहीं नहीं जाना। अनेक विद्यार्थियों के समूह आए, गुरुदेव से पढ़कर चले गए, लेकिन सांदीपनी कहीं नहीं गए। गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने एक दिन संध्या का समय था और सांदीपनी से कहा कि देखो, हमारे शरीर का प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि अब एक समय आएगा जब हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे, तो तुम अब अपना मार्ग निर्धारित कर लो और यहाँ से चले जाओ। सांदीपनी कहने लगे कि मैंने तो मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, आपके अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं है। अब तो जीवन जो है वो आपका ही है, आप ही के लिए है, आपसे ही है। आपका दर्शन, आपकी आज्ञा ही हमारा जीवन है। हम आपके अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं, कुछ और प्राप्त करना ही नहीं चाहते। और समय आया
गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे, कोई शरीर का उनका प्रारब्ध होगा जो उस रोग के रूप में सन्मुख आया और वो मानसिक रूप से बड़े भयंकर रूप से विक्षिप्त हो गए। सब चले गए, सब चले गए, अरे गुरुजी पगला गए और अब इनसे क्या सीखने को मिलेगा, सब चले गए, लेकिन सांदीपनी नहीं गए। अब भाई समय तो जाने के लिए ही आता है, उनका भी वो जो प्रारब्ध था वो आया और चला गया। जब चला गया और गुरुदेव ने देखा कि केवल सांदीपनी है आश्रम में और कोई भी नहीं, कहा कि बाकी सब जन कहाँ गए, क्योंकि उन्हें तो विस्मृति हो गई थी, बाकी सब जन कहाँ गए। तो सांदीपनी ने कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी तो सब अपने अपने कार्य में लग गए, मैं आपके यहाँ पर आपकी कृपा से आपकी सेवा में हूँ। कहते हैं गुरु इतने प्रसन्न हुए कि गुरु ने सहसा मुख से कहा कि तुमने हमारी ऐसी सेवा की है, सिद्ध महापुरुष तो थे ही, त्रिकालदर्शी थे, तुमने हमारी ऐसी सेवा की है, तुम हमारे ऐसे शिष्य हुए हो, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, स्वयं भगवान तुम्हारे शिष्य होंगे। और प्रभु कहाँ से चल के सांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए, क्या है, केवल गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। वो कहते हैं आपकी आज्ञा के अतिरिक्त हम न कुछ जानते हैं, ना हम जानना चाहते हैं। आप देखिए ये कैसा समर्पण है कि विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया, गुरु कहता है कि जाओ भाई अब अपना कार्य कर लो, और सांदीपनी कहते हैं आपकी आज्ञा पालन ही हमारा कार्य है, आपकी सेवा ही तो हमारा एकमात्र पुरुषार्थ है, आपके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। जीवन दिया, प्रत्युत्तर में गुरु क्या देते हैं, गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। उन्होंने कहा कि भाई तू ऐसा शिष्य हुआ है कि तू गुरु बनने योग्य है, और गुरु भी किसका, जा सच्चिदानंद परमात्मा तेरे शिष्य बनेंगे, तुझे भगवान का गुरु होने का गौरव प्राप्त होगा। और भगवान संत की बात का, संत के शब्द का मान रखने के लिए कहाँ से चलकर और सांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करते हैं। तीनों लोगों के धनी और गुरु आगे अधीन। संत कहते हैं रामकृष्ण ते को बड़ा, तिन्हीं ने गुरु कीन, तीन लोग के हैं धनी पर गुरु आगे अधीन।